पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिशू पेपर्स और डाई पेपर्स की फैक्ट्री में लगी आग 17 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू के 120 से ज़ायद एहलकार और 35 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़। 10 रेस्क्यू एहलकारों की तबीयत ख़राब। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और ज़िला खैबर से भी फायर टेंडर्स तलब। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मज़ीद कई घंटे लग सकते हैं। कराची फेडरल एरिया में सिलेंडर की दुकान में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक। उम्रें 35 से 40 साल के दरमियान हैं। शनाख्त फयाज और उमर के नाम से हुई। दुकान में LPG सिलेंडर भरे जाते थे। आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुताल्लिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म कर रहे हैं। अमरीका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी समत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके। इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का ऐलान। ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले गज़ा और लबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने हमले में अपने 4 फौजी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल ने तेहरान, अलम और खोज़िस्तान में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसानात हुए। इसराइली हमले में 100 जंगी तैयारों के हिस्सा लेने का दावा झूठा है। इसराइल ने अपने कमज़ोर हमले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसराइली तैयारे ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ही नहीं हो सके। ईरानी मिशन पर आए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने इराक़ में वाक़ अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाज़ भरी। ईरानी मिशन ने अमरीका को ईरान पर हमलों का बराबर ज़िम्मेदार करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि ईरान पर हमले में 100 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान के मज़ाफ़ात में पाचन मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। तेहरान में ड्रोन फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने बाइडन इंतज़ामिया के दबाव पर ईरान के जौहरी और तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि ईरान के जवाबी हमले की सूरत में वो इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर KP, गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक़ जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क होने के बायस शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चैम्बर्स संभाल लिया। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का तजुर्बा अदलिया को इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। यकीन है जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदलिया अवाम को अदल व इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए।
साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलीन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलीन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। 9 विकेटों से रावलपिंडी टेस्ट हरा दिया। 3.5 साल बाद होम सीरीज को अपने नाम कर लिया। साजिद खान और नौमान अली की घूमती गेंदों ने इंग्लैंड को घुमा दिया। साजिद खान के 10, नौमान अली के 9 शिकार, किसी बैटर को टिकने नहीं दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 112 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 134 रन बनाने वाले नायब कप्तान सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चारों वज़राए आला की भी टीम को शाबाश। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कप्तान शान मसूद को गले लगा लिया। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए गए। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। जब 1 और 1 11 हुए तो अगले 11 9-2-11 हो गए। नौमान अली और साजिद खान ने खुद को ऑलराउंडर के तौर पर भी मनवा लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज साजिद खान की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। साजिद खान ने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 खिलाड़ी आउट किए। 22 और 48 रन की इनिंग्स खेलकर मजमूई तौर पर 72 रन भी बनाए। 4 इनिंग्स में नौमान अली ने 20 विकेटें ली। 32 और 45 रन की इनिंग्स के जरिए मजमूई तौर पर 78 रन बनाए। हैदराबाद में नौमान अली के वालिद खुशी से निहाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वाइट बॉल टीम के कप्तान और दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के भी नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालफत में मुजाहिरा करने वालों को काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान खड़े रहे। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा, जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सहूलियात से मुताल्लिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, हफ्ते को दायर होने वाली दरख्वास्त पुरानी पावर ऑफ अटर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरख्वास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा, केपी काबीना में चंद वज़रा सिर्फ वजारतों के मज़े लूटने के लिए शामिल हुए। बाजौड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाईं उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया।
जिनको जेलों में डालना था उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फायज कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा, आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज्यादा नंबर ले लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरी नारिजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आउट किया गया। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेजेस रिकवर किए, फिजिकल सबूत भी मिला। नया टेस्ट IBA से कराची और सक्खर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। MD कैट का पेपर लीक होने से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो एक डॉक्टर का है। थरपारकर के रिहायशी डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन को तहवील में लेकर फॉरेंसिक किया गया। डॉक्टर के फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेजेस रिकवर किए गए। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पर्चा शेयर किया। टेस्ट पेपर 2 नंबर्स को इनफरादी तौर पर भी भेजा गया। स्क्रीनशॉट के शवाहिद से एक और डॉक्टर के भी शामिल होने की निशानदही हुई। FIA हुकाम के मुताबिक टाउ यूनिवर्सिटी के 6 मुश्तबा मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक भी जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी के फैसले का खैर मकदम। कहा, करेंसी स्वैप मुआहिदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना से गूगल के नायब सदर और आलमी सरबराह बराए हुकूमती उमूर करण भाटिया की भी मुलाकात। करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना गैर मुल्की बैंक के आलमी सरबराह बराए कॉरपोरेट से भी मिले। वीज़ा कंपनी के रीजनल सदर से भी मुलाकात की। लकी मरवत में खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के कैडेट आरिफुल्लाह को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ओनाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन और लांडी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सरजानी में गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। गजा के इलाके बैत लाहिया में इसराइली फौज के घरों पर हमले, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा में कमाल अदवान अस्पताल से इनखला। इसराइली फौज कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 19 अफराद शहीद। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट्स फायर। इसराइल के 3 फौजी अहदाफ और 1 इसराइली बस्ती को निशाना बनाने का दावा। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासबाना कब्जे को 77 साल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम स्याह कश्मीर पर कहा, भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम कर रहा है। भारत को जान लेना चाहिए कि वो जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इंतहाई दाएं बाजू नजरियात के हामियों और नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों में झड़पें। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह ताला फ़िरक़ाबंदी से मना करता है। मेरा मकसद लोगों को मिलाना और अल्लाह की तरफ बुलाना है। जो लोग मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, मुझे उनसे कोई मसला नहीं। हमारे दरमियान जो बातें यकसा हैं, उस पर अमल दरामद करना चाहिए।
26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 10 लाख रुपए नहीं की गई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों को झूठा करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक आर्टिकल 185 2D सुप्रीम कोर्ट में मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की हुदूद के हवाले से है। हालिया तरमीम में रकम के तनाज़े की मालियत की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। अब अदालत उस्मा 10 लाख रुपए से कम मालियत के किसी भी दावे की समाअत नहीं करेगी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज राजा की कप्तान शान मसूद से गैर संजीदा गुफ्तगू। शान मसूद की बतौर कप्तान 6 नाकामियों पर तंज किया। एक मौके पर नौमान अली के बारे में कहा कि लगता है नौमान में खून की कमी है। रमीज राजा के रवैये पर सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना। दुबई कार्डरूम की नेशन कप में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। द नेशंस कप में पुर्तगाल की पहली और रूस की दूसरी पोजीशन रही। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरज़म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। मारूफ मौसीकार और तबला नवाज अल्ताफ हुसैन ताफू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। उस्ताद ताफू ने मुतादिद फिल्मों की मौसीकी दी, कई नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया, लेकिन तबला दुनिया भर में उनकी पहचान बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उस्ताद ताफू खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय हो गई। और जंग व जियो के इश्तराक से कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में तकरीब तकसीम इनामात। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत। अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके साथ जर्मनी, चीन, बरतानिया, रूस और दीगर ममालिक के फनकारों को भी अवार्ड दिए गए। फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर जियो को भी अवार्ड दिया गया। तकरीब से खिताब में अनवर मकसूद ने कहा, 44 ममालिक की सकाफत को जमा करना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मुस्बत इमेज उजागर हो रहा है। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर आर्ट्स कौंसिल को सराहा। कहा, सारी दुनिया में सियासत एक जैसी होती है, लेकिन कल्चर अलग अलग होता है। सारे कल्चर्स को एक जगह जमा करना बड़ी कामयाबी है। मुराद अली शाह ने कहा, अगला फेस्टिवल शिकारपुर में होगा। उनके इस बात पर कहकहे लग गए।